जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन पथ में। और हम लोग कर रहे हैं बिहार बोर्ड के मैट्रिक की परीक्षा की फिजिक्स की जितनी भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके परीक्षा में पूछी गई है 2011 से लेकर 2024 तक, उन सारे प्रश्नों को हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। और यह सारा सीरीज जो टॉपिक वाइज चल रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र, है ना। चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारावाही चालक पर बल और विद्युत मोटर, साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इससे जो प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो प्रश्न है कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम को बाएं हाथ के तर्जनी का संकेत करती है। ए, चालक पर आरोपित बल की दिशा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, चालक यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। फ्लेमिंग जो है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किसको बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देखिए चुंबकीय जो है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहता क्या है कि इसका उपयोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब इसको हम लोग करते कैसे हैं? तो आप क्या करिए, ये लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करिए। ऐसे रहेगा, सभी समकोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सभी। यह नियम ऐसे है, यह क्या है? ऐसे है, एक ऊपर की दिशा में, दूसरा इधर और तीसरा बाहर की तरफ। ठीक है। तो जब कभी भी अगर तार हमारा ऐसे जा रहा है, तार मान लीजिए, अगर आप समझ लीजिए कि अगर इसमें हम तार बना दें तब तार को क्या करेंगे, यह इस तरह से तार को आप मान लीजिए कि तार जा रहा है और उसी तार में हमने ऐसे क्या किया, धारा की दिशा में अगर हम लेके जाएं तब यह बताएगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वह उधर लग रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड, और करंट इस साइड जा रहा है। ठीक है, यही कहता है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। ठीक है। अगला प्रश्न है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रहा है, तो इस कुंडली के प्रेरण विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है? तो कुंडली कहने का मतलब कि यह क्या है, एक कुंडली है यानी पूरा तार लपेटा हुआ है। अब यह कैसा है? तो यह आयताकार है। अब इसमें कह रहा है कि उसमें चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति करने लगती है, तो चुंबकीय कुंडली के प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आधा। क्या हो जाएगा? आधा। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो मोटर जब कभी भी आपको बोलेगा तो आप क्या करिएगा, मोटर में हम लोग क्या देते हैं बताइए? मोटर कैसे चलता है? जब तक हम लोग लाइन नहीं देंगे तो मोटर चलेगा, बताइए। तो लाइन अगर हम दे रहे हैं इसका मतलब उसको क्या दे रहे हैं? विद्युत दे रहे हैं। तो पहला हो जाएगा कि विद्युत ऊर्जा को अब वो करेगा क्या, यांत्रिक ऊर्जा में। जैसी लाइन देते हैं घिरनी नचने लगता है। तो जैसे मान लीजिए यह मोटर है, अब मोटर का यह पंखी है, तो यह क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा। क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसको क्या कहते हैं? जनरेटर, विद्युत मोटर। जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों होगा या इनमें से कोई? तो इसका देखिए, जनरेटर का काम क्या है कि लाइन हमारा यहाँ कट जाता है, आपके यहाँ कटता होगा, तब हम लोग जनरेटर का यूज करते हैं। क्या करते हैं? तो जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, परंतु जो विद्युत मोटर है वह क्या करता है? विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो धारा दो तरह की होती है, एक प्रत्यावर्ती धारा और दूसरी दिष्ट धारा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बैटरी में किस प्रकार की धारा होती है? तो दिष्ट धारा। कैसी धारा? दिष्ट धारा। विभक्त वलय प्रत्युक्त होता है, विभक्त वलय प्रत्युक्त होता है गैल्वेनोमीटर में, डीसी मोटर में, सूक्ष्मदर्शी में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा डीसी मोटर में। क्या हो जाएगा? डीसी मोटर में। अगला जो प्रश्न है वह है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? ए फैराडे ने, बी मैक्सवेल ने, डी एम्पियर ने, या डी फ्लेमिंग ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है इसकी खोज फैराडे ने की थी। किसने की थी? फैराडे ने की थी। आपसे बस एग्जाम में बस यही पूछेगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो फैराडे ने की। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप एग्जाम में जाने से पहले जितने भी एसआई मात्रक हैं उसको अच्छे से आप रट लीजिएगा। तो विद्युत जो चुंबकीय फ्लक्स है इसका एसआई मात्रक वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। वाट शक्ति का एसआई मात्रक होता है, जूल कार्य का एसआई मात्रक होता है या ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, और न्यूटन बल का एसआई मात्रक होता है। वाट शक्ति का एसआई मात्रक होता है, जूल कार्य का एसआई मात्रक होता है, न्यूटन बल का एसआई मात्रक होता है, तो वहीं वेबर चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है।